हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इनइक्वलिटीज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये फंक्शन, और फंक्शन के साथ साथ ये और भी मैथ्स के आप जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल मैथ्स के अंदर ये आता है, और इसके रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है यहाँ पर। वैसे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है, और लेकिन हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक और साथ में रैशनल इनइक्वालिटी भी साथ में कवर करेंगे, और ज़रूरी टॉपिक है वो, फंक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होगा। और तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले टाइम पे आपने इनइक्वालिटी कहाँ पर सुनी, किस जगह पर ये वर्ड यूज़ किया। तो आप लोग को याद होगा क्लास 9th में एक थ्योरम हुआ करती थी कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा कुछ था। इस टाइप से एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड ए बी और सी। तो हम लोगों ने वहां पर ये थ्योरम पढ़ रखी है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये जो सिंबल है ना, ग्रेटर देन, ऐसे ही लेस देन का भी सिंबल होगा। तो डिफरेंस भी पढ़ा होगा वहां पर, एक थ्योरम और थी, सम ऑफ टू डिफरेंस इज लेस देन थर्ड साइड। तो लेस देन का सिंबल आएगा। मान लीजिए मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि दूसरा कुछ ए बी माइनस ए सी इज लेस देन बी सी, ये सिंबल क्या है, लेस देन का है। तो ऐसा ही ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो जहां पर इक्वल के सिंबल को रिमूव करके ये चारों में से कोई एक सिंबल यूज किया जाएगा तो वो आपका इनइक्वालिटी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो, टू रियल नंबर्स, डेफिनेशन आपको पता होगी कि क्या है इनइक्वालिटी। तो टू रियल नंबर और टू algebraic expression related by greater than, less than, greater than equal or less than equal form an inequality। क्या थी डेफिनेशन, टू रियल नंबर। अब नंबर ले लेते हैं 2 और 3, 2 लेस देन 3 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आप कुछ भी हो सकता था, वो लीनियर भी हो सकता था, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप से वो हो सकता है। तो डेफिनेशन ये है कि टू रियल नंबर्स और या फिर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय the symbols greater than, less than, greater than or equal and less than equal form an inequality। ओके, तो मैं ले लेता हूं डेफिनेशन, टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbol greater than, less than, greater than equal or less than equal form an inequality। Two real numbers or two algebraic expression related by the symbol greater than, less than, greater than or equal or less than equal is form an inequality। अब एग्जांपल आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि आपने लो 3 ग्रेटर देन 2 है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x + 7, इस टाइप से ये लिखिए एल्जेब्रिक। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि x² + 2 इज ग्रेटर देन x + 5, इस टाइप का कुछ भी बना दीजिए तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे, और ये रियल नंबर्स पर आ जाए। कुछ भी आप जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया √7 इज ग्रेटर देन √3, अब ऐसा ना लगे कि आप कोई रैशनल नंबर नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हो, बस रियल नंबर होना चाहिए था। तो मेन जो वर्ड है आपको जो सॉल्व करना है, सारा कुछ जो सीखना है वो रियल नंबर में, पूरा जो फंक्शन डिफाइन है हम पूरे कंप्लीट रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब नंबर लाइन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, और रियल नंबर का मतलब हो गया इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं ना। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने
कंफ्यूजन रहता है कि रियल नंबर से मतलब पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल नंबर आपने नंबर लाइन में जितने भी नंबर ड्रॉ किए हैं, जितने भी आज तक आपने नंबर पढ़े हैं, वो सारे रियल हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इमेजिनरी नंबर्स पढ़ोगे तो आयता में आई जैसा कुछ आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये था तो 2 ये तो हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी, तो और आगे चलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसके आंसर को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर इंटरवल की। ठीक, तो इंटरवल देखते हैं, सबसे जरूरी पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरवल का यहाँ पर। तो इंटरवल के पार्ट में अगर देखें, इंटरवल there are 2 types are interval. First is open, second is closed. Okay, first is open interval and second is closed। अब आप आइए इसको देखते हैं कि ये यूज कैसे होते हैं और ये क्या है। ओपन इंटरवल का मतलब है x lies between a and b। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, x lies a to b। पहले आप इन दोनों को देखिए, x lies between a and b। x जो होगा वो आपका a से जो ग्रेटर है बट b से लेस देन है। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू a से लेकर के b तक है। मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर a और b इंक्लूडेड है, यानी इस जगह पर x की वैल्यू a और b हो सकती है। यहाँ पर बात करें x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इट मींस x की वैल्यू a और b नहीं हो सकती है a और b को छोड़कर। इट मींस a एंड b एक्सक्लूडेड है एंड हियर a एंड b आर इंक्लूडेड, मतलब आपके आंसर हो सकते हैं। तो अब इसको लिखना कैसे, इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने सिंबल भेज रखे हैं मैं पहले से, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये जो राउंड ब्रैकेट आता है, ये राउंड ब्रैकेट इंटरवल ओपन वाले इंटरवल के लिए यूज होता है। इट मींस जहां कहीं भी ये ब्रैकेट लगा हो तो आपने समझ जाना कि वो नंबर x में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट में ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर, यहां पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ये आपको बताएगा कि जिस नंबर के साथ ये ब्रैकेट लगा होगा स्क्वायर वाला, इसका मतलब कि x के साथ वो नंबर सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है, यानी आप वो x यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ओपन का मतलब होता है x लाइज बिटवीन a एंड b, मतलब x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, a और b नहीं होगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a और b, ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट जैसा होगा, क्लोज्ड x लाइज टू a टू b, x की वैल्यू a से लेकर के b तक होगी, मतलब a और b दोनों इंक्लूडेड है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसको लिखते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट अपना होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उस पे लिखते हैं a, b। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि मुझे जितने भी आंसर मिलेंगे डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए, उसका जो आंसर लिखना होता है वो आंसर आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होता है, यानी ओपन और क्लोज के फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए पता होना चाहिए। अब ये इंटरवल्स आपको यूज करना है रियल नंबर के लिए, ये बात ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ इंटरवल यूज करना होता है रियल नंबर के लिए। अगर आपका नेचुरल है, इंटीजर है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप कर्ली ब्रैकेट यानी सेट थ्योरी में जैसे आप नंबर लिखते थे वैसा लिखोगे। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे यहाँ पर माइनस इंफिनिटी हो गया, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि जीरो है, यहाँ पर जीरो से राइट साइड पे नंबर इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड पे डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है कि नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी है और यहाँ पर जीरो है। तो क्या है, a और b इंक्लूड नहीं है, तो इनको मैं ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके बीच के पोर्शन को मैंने डार्क कर दिया। इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, a और b को डार्क रखा, डार्क सर्कल इसलिए बना दिया कि आप ये कंफर्म कर सको कि a और b इंक्लूडेड हैं। यहाँ भी आप क्या करोगे, इसके बीच का
इसका जो भी पार्ट है डार्क ब्लू, ये तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको नंबर लाइन पे ऐसे लिखना है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि 2 लाइज बिटवीन 1 to 5, सॉरी x लाइज बिटवीन 1 to 5, x लाइज बिटवीन 1 to 5। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5 होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5। अब 1 to 5 में समझिए 1 नहीं ले सकते, पर मैं 1.0000001 आंसर ले सकता हूँ, या बहुत और भी जीरो लगा दीजिए वो आंसर ले सकते हो, पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। आप 4.9999 ये इंक्लूडेड है, बट 5 नहीं है। इसलिए अब ऐसे तो 1 और 2 रियल नंबर यानी 2 नेचुरल नंबर या 2 रियल नंबर के मिड में, या 2 नेचुरल नंबर के मिड में बहुत सारे रियल नंबर लाई करते हैं, बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ओपन इंटरवल, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे हमारे आंसर होंगे। अब कितने आएंगे तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हमने इंटरवल का यूज किया। ऐसे नंबर जैसे भी देख लीजिए 1.001 आ रहा है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं, पर ये नंबर इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं, एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, बट 4.99 ये इसका मतलब है। पहले बात तो मीनिंग्स पता होनी चाहिए, इसका यूज क्या है, इसको लिख तो दिया है पर इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर आप इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो देखो 1 और 5 में क्या है, इक्वल लगा हुआ है, तो इट मींस क्या होगा, x बिलोंग्स टू यानी क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल 1 to 5। अब 1 और 5, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने का 1 ऐसा, तो x बिलोंग्स टू 1 to 5 ऐसा लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐसा था, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5 इस जगह पर, ठीक। तो ये ओपन का मतलब है ऐसा लिखा हुआ अगर इस टाइप से, तो इसको अगर लिखा हो तो ये लिखना होगा, और यहाँ पर ये लिखना होगा। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो इससे आप जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं किस टाइप से, इसके रूल हैं क्या, वो बात करते हैं इसके रूल्स की। चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल आपको इक्वलिटी का रूल पता होना चाहिए। इक्वलिटी का रूल वैसे ही जैसे आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ रखा है, इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सेम वही रूल यहाँ भी वर्कआउट होंगे सारे एक साथ, बस कुछ एक दो रूल होंगे जो जरूरी है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है, आप या तो आप इस बात को समझ लो कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 3 लिखा, सबको पता है कि 3 ग्रेटर है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं अगर -2 और -3 लिखता हूँ तो आप बोलोगे -2 ग्रेटर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई इस लाइन से इस लाइन तक हुआ क्या, तो आप ये बोलोगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या मैं इससे यहाँ पर बात करूँ तो, लेकिन आप दोनों में इफेक्ट देखिए, इफेक्ट क्या आ रहा है कि इस जगह पर ये लेस देन था, पर इस जगह पर ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कब होगा, माइनस साइन या माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी जैसे नंबर ट्रांसफर होते थे ट्रांसपोजिशन होगा, जैसे आपका इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन होता था वैसा यहाँ भी ट्रांसपोजिशन होगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या थी, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे होगे, उस टाइम नेगेटिव नंबर आपने कोई लिया हुआ है और उससे मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसी को हम रूल पे लिख लेते हैं, तो रूल पे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए आप एडिंग, या ना मैं नोट्स भेज दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसी को अब क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एक दो रूल ऐसे समझ लीजिए कि a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b, दिस इंप्लाइज दैट माइनस a लेस ग्रेटर देन माइनस b, वेयर a एंड b अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी चेंज हो जाएगा।
तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात की बात है। तो हम पहले भी यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ए एंड बी आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव है जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराए तो माइनस से क्या हो जाएगा भी ग्रेटर हो जाएगा माइनस साइन। ऐसा ही अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी, या ऐसा ही मैं लिख दूँ कि ए लेस देन बी, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लाइए इस पे ऐड कर लीजिए ए प्लस के लेस देन बी प्लस के, तो भी ये सही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ 7 और यहाँ 5 है, 7 ग्रेटर देन 5 है। अब मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर भैया मैंने 2, चलिए मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 7 3 10 हो गया, 5 3 8 हो गया। अभी भी देखिए 10 क्या है ग्रेटर देन, आप माइनस कर दो नंबर, कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो भी इक्वलिटी वही रहेगी। लेकिन आप माइनस, अब चलिए जैसे अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया इसे, तो ये 14 था, ये 10 था, अभी ये ग्रेटर है। अब मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर कराया, -2 से मल्टीप्लाई कराने तो -14 आएगा और ये -10 आएगा, तो अब बदल जाएगा। अब ग्रेटर कौन होगा, -10 ग्रेटर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ आपको एक ही रूल याद रखना है, और वो रूल क्या है कि जब आप माइनस नंबर या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पर्टिकुलर किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, आपने माइनस साइन को ट्रांसफर किया हुआ है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात आपको पता रखनी है, याद रखनी है, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे यूज होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है सारा कुछ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 30x इज लेस देन 200, ऐसा क्वेश्चन। और यहाँ पर पहले तो मैंने x की वैल्यू देखी 30 पॉजिटिव नंबर, मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, 200/30 आ गया। x इज लेस देन कितना हो जाएगा भाई 20/3, तो x इज लेस देन 3 6 18 हो जाएगा, तो 6 होल 2/3, तो x इज लेस देन 6 होल 2/3, तो x की वैल्यू आई है वो क्या होगी 6 होल 2/3, यानी 6 से कुछ ज्यादा और 7 से कम है। अब यहाँ पर केसेस बना लिए मैंने। पहला केस मैंने ये बनाया व्हेन x is a natural number, x is a natural number, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से नंबर आएंगे जो इससे स्मॉलर हो बट नेचुरल हो, क्या हो नेचुरल। देखो आप क्या क्या करो, फटाफट नंबर लाइन बना लिया करो। तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा 4, फिर 5, फिर 6, और उसके बाद कहीं पर 6 होल 2/3। सबको पता ही ये वैल्यू 6 से तो ग्रेटर है, तो 6 के बाद कहीं आया होगा 6 होल 2/3, तो इससे लेस यानी इस नंबर से लेसर नंबर चाहिए तो कहां पर मिलेंगे, सिंपल सी बात है इसके लेफ्ट साइड में मिलेंगे, इसके राइट साइड में इससे ग्रेटर नंबर आएंगे। तो इससे स्मॉलर नेचुरल नंबर कितने हैं आप वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, अभी नहीं काउंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6, बी इंक्लूड होगा। ठीक है, 6 क्यों लोगे, क्योंकि इस नंबर से स्मॉलर के ठीक पहले आपको 6 मिलेगा नेचुरल नंबर, तो आपको 6 भी लिखना होगा। ठीक, क्योंकि अगर मैं ये एग्जैक्ट 6 आ गया तो मैं 6 नहीं लिखता, लेकिन अभी क्या है 6 होल 2/3 आया, तो इसके पहले आपको 6 मिल जाएगा, तो आप 6 भी लिखें। अब मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया when x is an integer, अगर इंटीजर है तो क्या होगा। अब फिर से मैं नंबर लाइन, चलो इसी नंबर लाइन में बात कर लेता हूँ वापस, तो पॉजिटिव तो ये हो गए। अब देखिए मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा, मैंने ये नहीं मेंशन किया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको दोनों काउंट करने हैं, तो आप -1 इधर मिलेगा, -2 इधर मिल जाएगा, -3 यहाँ मिल जाएगा, ऐसे -4 ऐसे चलते चलेगा। तो ये आपका 6 होल 2/3 है, इससे लेफ्ट साइड में सारे माइनस इंफिनिटी तक आपको बहुत सारे इंटीजर्स मिलेंगे, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स, ये भी कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, ऐसे कुछ डेटनेस कर देंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने बाकी नंबर मेंशन कर दिए। चलिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइप से आप इसका आंसर लिख देंगे।
ठीक है। देखिए क्या लिखा, पहले फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया, नेचुरल नंबर, इस नंबर से स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो वो मैंने लिख दिए, और उसके बाद फिर इंटीजर आ रहे हैं तो मैंने वो भी लिख दिए। फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिखा, व्हेन x is a रियल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर, अगर रियल नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अब आपको ओपन इंटरवल का यूज में लाना पड़ेगा। ओपन इंटरवल कैसे लिखोगे, अब देखो बेटा यहाँ पर इक्वल तो लगा नहीं तो क्या करोगे, इससे स्मॉलर नंबर आपको इंफिनिटी तक मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर इसका नंबर लाइन आपको अलग बना दिखा देता हूँ। यहाँ पर 6 और 2/3 होगा, इसके एक साइड में नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव, इससे ग्रेटर, इसके लेफ्ट साइड में कैसे होंगे, नेगेटिव, और आपको यहाँ पर कैसा चाहिए, लेस देन, यानी इससे लेफ्ट साइड में कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक। इंटरवल में लिखने का मेथड क्या होता है, पहले स्मॉलर नंबर फिर ग्रेटर नंबर, माइनस इंफिनिटी, तो 6 और 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जितने भी नंबर आप लेंगे तो यहाँ पर इस इंटरवल में वो सारे नंबर लिखे हुए हैं जो इस नंबर से स्मॉलर है। आप देख सकते हैं 6 और 2/3 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपके सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप नोट उनको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर पहला लिख दिया 3x + 8 ग्रेटर देन 2, सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पर 5x - 3 ग्रेटर देन 8x + 1, ठीक है। और कंडीशन रही है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड केस है when x is an integer, सेकंड थर्ड है आप ये कह सकते हैं when x is a real number, ये तीनों केस में आपको आंसर बताने हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक। चलिए अब कुछ लीनियर इनइक्वालिटी में बात करते हैं। लीनियर ये भी थी, लीनियर मतलब आपको 1 डिग्री, सेकंड टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक, थर्ड होगा आपका रैशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन और लीनियर इनइक्वालिटी के ट्राई करते हैं। चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 3x + 17 लेस देन 2 - x, और सारा कुछ रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, सब कुछ जितना कुछ भी सॉल्व करना है सारा कुछ रियल नंबर के लिए। तो देखिए 3x + 17 मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 2x। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर इक्वल होता तो आप क्या करते, x वाले टर्म एक साइड करते, अब भी हमने नहीं किया, -2 की तरह गया, प्लस हो गया, 17 में ट्रांसफर कर दिया, 2 - 17 3x, 2x कितना हो जाएगा 5x, 2 - 17 -5। देखिए मैंने 5 से डिवाइड किया हुआ है तो -3 आएगा। तो आप जब आंसर निकालो तो आप इनिशियल जब स्टार्टिंग आप सीख रहे हो तो हर टाइम हर क्वेश्चन में आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ करने से आपको एग्जैक्ट नंबर दिखेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आओगे। तो जैसे -3 और देखा आपने इक्वल लगाया, अच्छा इक्वल लगा तो डार्क सर्कल बनाना है, तो यहाँ पर ये -3 हो गया। अब आप इसकी साइन चेक करो, ये साइन कैसी है, इनइक्वालिटी लेस देन की है, यानी x लेस देन है, तो इसका मतलब ये हो कि -3 से लेफ्ट साइड के नंबर चाहिए अपने को, -∞ और ये +∞, ऐसा। तो इसके इस साइड में सारे नंबर आ जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और -3 का कैसा ब्रैकेट आएगा, -3 पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रियल नंबर के लिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसे कि 5x - 2 अपॉन 3 7x - 3 अपॉन 5 और ग्रेटर देन x/4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 25x - 10, और ये आपका हो जाएगा 21x और -9 अपॉन 15 ग्रेटर देन x/4, समझ रहे हो ना। एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है
5 5 का 25, 5 टू 10, 3 7 21, 3 3 9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15 और x बाई 4। तो 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9 तो माइनस 1। 15x बाई 4। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 4 जा 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x। अब 16x को मैं इधर ले आता हूँ, 15x को ग्रेटर देन 4। 16 माइनस 15x, x इज ग्रेटर देन 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे, तो यहाँ पर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर क्या चेक किया, इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना लिया डार्क में ऐसे, ठीक। तो ये 4। अब 4 से ग्रेटर, तो ये पता है नंबर लाइन में किसी भी नंबर से आप बात करो, कोई भी नंबर उठा लो, उसके राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मिलेगा। तो 4 के राइट साइड में पॉजिटिव, तो आप ऐसे एरो बना लो। ये एरो आपको ये बता देगा कि आपको कहाँ तक आंसर चाहिए, कहाँ तक चाहिए, इंफिनिटी तक चाहिए। अब आप लिख लो, क्या कहा था मैंने लिखने का तरीका, देखो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा तो मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया हुआ। तो 4 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, सर को सेंड कर दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, वो 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको नंबर, ये जो नंबर्स हैं यानी जो आंसर आ रहे हैं, वो आंसर लिखने की प्रैक्टिस होगी। सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि आपको पहले आंसर लिखना आना चाहिए, ये सीखना है 15 क्वेश्चन। फिर मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक और रैशनल इनइक्वालिटी के टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ओके, गुड, थैंक यू।